हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने एमसीक्यू की सीरीज में आज देखने वाले हैं एमसीक्यू ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोग ने लैब में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया होगा, कॉलरीमीटर यूज किया होगा, तो उसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग उस एमसीक्यू आज देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो राइट आंसर है इसका बीएल लैम्बर्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या बीएल लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिला सी एल। ए जो होता है वो हम लोग का एब्जॉर्बेंस होता है। एब्जॉर्बेंस मतलब अगर किसी कोई प्रोटीन या कोई भी आपका सॉल्यूशन है तो उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, उसको हम लोग को नापने के लिए हम लोग उसको एब्जॉर्बेंस उसकी मेजर करते हैं। तो ए इज एब्जॉर्बेंस। एप्सिला जो होता है वो हम लोग का मोलर कोफिशिएंट होता है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। एंड सी हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन होता है और लेंथ होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो इस तरीके से ए इज इक्वल टू एप्सिला सी एल। आप लोग ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तब देखा होगा कि बेयर लैम्बर्ट लॉ का क्या फॉर्मूला होता है और इसको डिटेल में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, मीट्री जो है, वो हम लोग का बियर लैम्बर्ट लॉ पर ही पूरा बेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज अ कॉलरीमीटर मेजर? कॉलरीमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ द कलर्ड सॉल्यूशन। कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन है जिसमें कि प्रोटीन है या कुछ और है उसमें, तो उसका उसमें कितना कलर है वो मेजर करता है, या उसका मास, उस प्रोटीन का या उसके जो सोल्यूट है उसका मास मेजर करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वो एब्जॉर्बेंस मेजर करता है। जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन सॉल्यूशन है तो जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द लाइट सोर्स यूज्ड फॉर यूवी रेंज। कौन सा लाइट सोर्स, जो बल्ब होता है, वो किस चीज का बना हुआ होता है? बच्चों याद रखो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ड्यूटेरियम लैंप यूज होता है। जो लाइट सोर्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं ये हम लोग का लाइट सोर्स होता है, ये हम लोग का मोनोक्रोमेटर होता है जो कि कौन सी लाइट आगे जाएगी वो बताता है, ये हम लोग का क्यूबिट होता है जिसमें कि हम लोग का सोल्यूशन भरा हुआ होता है, और यहाँ पे हम लोग का रीडिंग के लिए जो भी हम लोग का रीडर है वो होता है। तो ये हम लोग का जो लाइट सोर्स है वो है ड्यूटेरियम लैंप है। यहाँ से हम लोग की इंसिडेंट रे जाती है, यहाँ हम लोग की इंसिडेंट रे जाती है। यहाँ से कोई पर्टिकुलर जिस जिस भी वेवलेंथ की वेव जानी है वो उसको छाट देता है, और उसके बाद ये जो है वो यहाँ सोल्यूशन में पहुंचता है जिसका हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन नापना होता है, और यहाँ से फिर हम लोग का ट्रांसमिटेड लाइट जाती है, और यहाँ हम लोग को रीडिंग जो है वो 0.1 या 1.2 या 2.3 इस तरीके से हम लोग को रीडिंग मिलती है। तो जो लैंप होता है इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो होता है ड्यूटेरियम लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कॉलरीमीटर। कौन सा ऐसी चीज है इसमें से जो कॉलरीमीटर का कंपोनेंट नहीं है? जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि तो लाइट सोर्स तो होता ही होता है, कोई ना कोई लाइट सोर्स होता होगा। मोनोक्रोमेटर जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही आगे जाने देगा। डिटेक्टर भी होता है। क्या उसमें सेंट्रीफ्यूज होता है? सेंट्रीफ्यूज जिससे कि आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड का आप लोग सेंट्रीफ्यूगेशन किया हुआ, क्या उसमें होता है? नो। तो इसमें सेंट्रीफ्यूज नहीं होता, बाकी सब चीज जो होती है वो कॉलरीमीटर में होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ एब्जॉर्बेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का लाइट सोर्स है, ये हम लोग का मोनोक्रोमेटर है, ये हम लोग का क्यूबेट है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये हम लोग की स्क्रीन है जहां पे हम लोगों को कोई भी रीडिंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जाती है, यहाँ से हम लोगों का फिर मोनोक्रोमेटर से सॉरी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जाएगी इंसिडेंट लाइट जाएगी, सॉरी, और यहाँ पे हम लोगों को फिर ट्रांसपेरेंट लाइट जाएगी। तो क्या पूछा है क्वेश्चन की यूनिट क्या होती है? ये जो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग को यूनिट मिलती है वो यूनिट क्या होती है? तो ये यूनिट जो होती है कोई यूनिट नहीं होती, इट इज द डायमेंशनलेस। ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्बेंस इज द डायमेंशनलेस। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज प्रेफर्ड ओवर कॉलरीमेट्री। क्यों हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? कॉलरीमेट्री को पहले कॉलरीमेट्री यूज होती थी, बाद में देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की इन्वेंशन के बाद हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को ही प्रेफरेंस देते हैं ओवर ओवर कॉलरीमेट्री। क्या वो ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए? इट यूज द वाइडर, क्या ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वाइडर रेंज ऑफ लाइट यूज करता है, इजियर टू ऑपरेट है, या लेस एक्यूरेट है? तो आंसर इसका वाइडर रेंज ऑफ लाइट। इसमें जो
यही डिफरेंस होता है एक्चुअली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कॉलरीमेट्री में। कॉलरीमेट्री यूज द स्पेसिफिक वेवलेंथ, कॉलरीमेट्री जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ यूज करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ ही यूज करके उस सोल्यूशन का आपको कलर बताएगा, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करता है या ट्रांसमिट करता है लाइट अक्रॉस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है अब सैंपल की हम लोग को मिल जाती है, क्योंकि ये ब्रॉड बहुत ही अच्छा खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ में ये काम करता है। क्यों? तो आंसर इज द राइट आंसर इज बी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजेस द वाइड रेंज ऑफ लाइट, जबकि कॉलरोमेट्री जो है वो वाइड रेंज ऑफ लाइट बहुत नैरो ही वो यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एब्जॉर्बेंस होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस मिलेगी किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, वो उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो बीएल में एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सॉरी सॉरी, विच कंपोनेंट सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अभी आपको बताया ये हम लोग का सोर्स ऑफ लाइट है, ये मोनोक्रोमेटर है, ये हम लोगों का क्यूवेट है जहाँ सोल्यूशन है। ये स्पेसिफिक लाइट चूज करके पूरी की पूरी लाइट जाके ये नहीं चूज करने देगा, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही भेजेगा। तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है कि भाई यही वेवलेंथ जाएगी, बाकी वेवलेंथ नहीं जाएगी? तो इट इज द मोनोक्रोमेटर। ये मोनोक्रोमेटर जो है कंपोनेंट, ये सिलेक्ट करेगा भाई मैं सब नहीं भेजूंगा, मैं सिर्फ स्पेसिफिक भेजूंगा। तो कौन सिलेक्ट करेगा? ये मोनोक्रोमेटर सिलेक्ट करेगा। नाइन्थ है, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट यूज इन कलरोमेट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सा वेवलेंथ, क्योंकि हम लोग को मालूम है कोलरीमीटर में सिर्फ विजिबल लाइट ही लाइट होती है, तो कौन सा रेंज होगा उसका? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 400 टू 700 नैनोमीटर में ही ये काम करता है। विच क्यूबिट मटेरियल इज यूज फॉर द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आपको बताया क्यूबिट क्या होता है, जिसमें हम लोग सोल्यूशन भरते हैं, जहां से इंसिडेंट लाइट पास होके ट्रांसपेरेंट लाइट निकलती है। भाई आर पार तो होना चाहिए, अगर आप लोग स्टील का ले लेंगे तो बात बनेगी नहीं, बनेगी ना। तो या पोर्सलिन का ले लेंगे, मतलब कि जैसे कि जैसे जितने चाय के कप होते हैं वैसा ले लेंगे, तो लाइट इसमें पास करेगी नहीं करेगी? तो कौन सा होता है? राइट आंसर इज क्वार्ट्स। ये जो होता है ये क्वार्ट्स का बना होता है, इसमें से राइट आंसर है हम लोग का क्वार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कॉलरीमेट्री। कौन सी चीज में आप लोग कॉलरीमेट्री नहीं यूज कर सकते? आंसर इज ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करते आप लोग कॉलरीमेट्री, वहां कोई कलर थोड़ा ना मेजर कर रहे हैं हम लोग को, वहां तो ब्लड प्रेशर के अलग मशीन होती है, बाकी सब में हम लोग कलर मेजर करते हैं, तो हम लोग कॉलरीमेट्री यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं करते कॉलरीमेट्री से। ओके, नेक्स्ट इज अ हायर एब्जॉर्बेंस वैल्यू इंडिकेट, ज्यादा एब्जॉर्बेंस मिलेगा, ज्यादा एब्जॉर्बेंस मिलेगा तो दैट मीन्स कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सोल्यूशन का वो ज्यादा होगा। सो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, हायर द एब्जॉर्बेंस हायर द कॉन्सेंट्रेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट्स टू हॉट आज बहुत गर्मी है ना। यस, चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्टर इन द कॉलरीमेट्री। फिल्टर का क्या काम होता है? फिल्टर का काम होता है कोई एक स्पेसिफिक मोनोक्रोमेटर फिल्टर कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही आगे जाने देते हैं, इसमें से सारे वेवलेंथ की लाइटें जा रही हैं, लेकिन यहां से कोई 2 या 3 पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही जाएगी, एक पर्टिकुलर रेंज की लाइट ही 400 से 700 नैनोमीटर इसकी ही वेवलेंथ की लाइट जाएगी, बाकी इधर का रेंज उधर का रेंज नहीं होगा। तो फिल्टर का काम होता है, टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को आगे जाने देने का ही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट। ये आपने देखा, ये हम लोग का सोर्स है लाइट का, ये हम लोग का मोनोक्रोमेटर है, ये हम लोग की क्यूवेट है जहाँ सोल्यूशन भरा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को रीडिंग मिल रही है 1.0 समथिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जा रही है, इंसिडेंट लाइट जाएगी, और यहां से हम लोगों की ट्रांसमिटेड लाइट जाएगी। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिटेड इज द रेशियो बिटवीन द ट्रांसमिटेड लाइट एंड द इंसिडेंट लाइट। इसके रेशियो को हम लोग ट्रांसमिटेंस कहते हैं। ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेंस लाइट टू द इंसिडेंट। जितनी लाइट यहां से गई और जितनी यहां से पार हो गई, कितना इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो इसके और इसके रेशियो को हम लोग ट्रांसमिटेंस रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट इज
व्हाट इज द टिपिकल पाथ लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड क्यूबेट? क्यूबेट की पाथ लेंथ कितनी होती है? क्यूबेट मतलब जिसका हम लोग जहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन भरा हुआ है, मोनोक्रोमेटर। तो ये जो जहां पे हम लोग का सॉल्यूशन बना हुआ है, इसकी पाथ लेंथ कितनी होती है? इट इज द 1 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर इसकी जो इसका जो ये है, जो लेंथ है, इट इज 1 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट यूजेज अ प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग टू सेप? कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म यूज करता है? यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म यूज, यहाँ पे प्रिज्म यूज करता है, और वो प्रिज्म जो है कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को पास करने देता है। इट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें कि यहाँ पे प्रिज्म होता है, जो कि ग्रेटिंग या लाइट को सेपरेट करता है, जिसका काम होता है लाइट को सेपरेट करना। इन द कॉलरीमेट्री विच पार्ट डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब? कॉलरीमेट्री में कौन सा पार्ट डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है? इट इज द फोटोसेल या फोटो डिटेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द कोलरीमीटर एंड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? प्राइमरी डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डिफरेंस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज द मोनोक्रोमेटर एंड मेजर द वाइड वेवलेंथ रेंज, जबकि कोलरीमीटर जो है वो इतनी वाइड रेंज की चीज मेजर नहीं करता। ओके, द राइट आंसर इज द सी, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक बहुत ही वाइड रेंज की वेवलेंथ में चीजों को मेजर कर लेता है, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोगों को उस सैंपल की देता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है या ट्रांसमिट करता है लाइट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ में, जबकि कॉलरीमीटर जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही यूज कर पाता है। ठीक है, द फॉर्मूला एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल इज रिलेटेड टू बियर लैम्बर्ट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग का बियर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, Oh, 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 wait for a minute, बेटा। The answer is ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कॉलरीमेट्री, बियर सेंबर, सब में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। I'm so sorry। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कॉलरीमीटर, बियर लॉ, ये सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कॉलरीमीटर, ये सब जो है ये बियर लैम्बर्ट लॉ यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ब्लैंक आप लोग यूज करते हो, सबसे पहले उसको ब्लैंक करते हो, उसके बाद फिर अपना सैंपल मेजर करते हो। पहले आप लोग ब्लैंक से आप क्या करते हो? कैलिब्रेट करते हो। आप एब्जॉर्बेंस एट द जीरो, उसको जीरो लेकर आते हो इंस्ट्रूमेंट में। तो हम लोग ब्लैंक यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, उसको कैलिब्रेट करने के लिए, उसके एब्जॉर्बेंस को जीरो लाने के लिए। उसके बाद ही हम लोग फिर सैंपल यूज करते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग ने कर लिया है अपना एमसीक्यूज ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस, और लगातार पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम्स का जमाना है, पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बाय। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो।